मैडम, आपका पिज्जा। आर्यन, तू यहाँ क्या कर रहा है इस फटे हुए रेनकोट में? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर के सामने अपनी ये मनहूस शक्ल लेकर आने की? औकात देखी है अपनी? नाली के कीड़े हो तुम और हमेशा गटर में ही रहोगे। मैंने तुझे इसलिए छोड़ा था ताकि मैं एक लग्जरी लाइफ जी सकूं, और तू आज भी लोगों के झूठे टुकड़े ही उठा रहा है, भिखारी कहीं का। क्या हुआ बेबी? कौन है ये फटीचर जो हमारे डिनर का मूड खराब कर रहा है? अरे तान्या, ये वही तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड है ना, जो दिन रात तुम्हारे पीछे किसी आवारा कुत्ते की तरह घूमता था? हाँ बेबी। मैंने इसे 3 साल तक बर्दाश्त किया। सोचती थी शायद कभी अपनी औकात से ऊपर उठेगा, लेकिन ये तो पैदाइशी फटीचर है। तान्या, मैंने तुम्हें हमेशा खुश रखने की कोशिश की थी। मेरी मेहनत सिर्फ तुम्हारे लिए थी। मेहनत? तेरी उस छोटी सी कमाई से मेरी एक चप्पल भी नहीं आ सकती। मुझे याद है जब मैंने तुझे बाहर निकाल दिया था। और आज देख मुझे, मैं इनके साथ हूँ। ओए डिलीवरी वाले, तुझे क्या लगा तू ऐसे आएगा और तान्या तुझ पे तरस खाएगी? तू बस हमारी सक्सेस से जल रहा है। मुझे किसी से कोई जलन नहीं है, मैं बस अपना काम कर रहा हूं। मेरा पिज्जा खराब हो गया है, उसके पैसे दे दीजिए। ये ले तेरी मेहनत के पैसे। आज मेरी 50 करोड़ की डील पक्की होने वाली है। सुना तूने? 50 करोड़। तुझे पता है इस रकम में कितने जीरो होते हैं? तू कितनी भी मेहनत कर ले, कबीर के बराबर नहीं आ पाएगा। ये पिज्जा उठा और बाहर साफ कर। अगर दाग दिखा तो तेरी नौकरी चली जाएगी। इज्जत पैसों से नहीं, कर्मों से कमाई जाती है कबीर। तुम पैसों के नशे में अंधे हो चुके हो। तू हमें लेक्चर देगा? एक डिलीवरी बॉय? सिक्योरिटी को बुलाओ और इस कीड़े को घसीट कर बाहर फेंको। हेलो सर, गुड इवनिंग। बस मैं कल के 50 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट की तैयारी कर रहा था। कॉन्ट्रैक्ट भाड़ में गया कबीर। तूने अपने घर के बाहर क्या तमाशा लगा रखा है? तमाशा? सर, मैं तो बस एक बदतमीज डिलीवरी बॉय को उसकी औकात दिखा रहा था। 12 घंटे पहले सिंघानिया ग्लोबल इंडस्ट्रीज हेड ऑफिस। सर, मल्होत्रा एंटरप्राइज के साथ 50 करोड़ की डील के पेपर्स तैयार हैं। उनके मैनेजर कबीर मल्होत्रा इस डील को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट हैं। अगर आप अभी साइन कर दें तो ये कंपनी हमारी हो जाएगी। आरोही, मुझे सिर्फ बैलेंस शीट पे नंबर नहीं देखने। मैंने सुना है इस कबीर मल्होत्रा का अपने कर्मचारियों और छोटे लोगों के प्रति बर्ताव बहुत खराब है। जी सर, रिपोर्ट्स भी यही दिखाती हैं। उनका मैनेजमेंट थोड़ा घमंडी है और ऊपर वाले लोग नीचे काम करने वालों के साथ सही व्यवहार नहीं करते। एक कंपनी सिर्फ पैसों से नहीं, अपने लोगों से बनती है। मैं ये 50 करोड़ की डील सिर्फ एक रिपोर्ट पढ़कर साइन नहीं करूंगा। मैं खुद एक साधारण डिलीवरी बॉय बनकर जाऊंगा और देखूंगा कि ये लोग सच में कैसे हैं। नहीं सर, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप सिंघानिया ग्लोबल के मालिक हैं। अगर आपको कुछ हो गया तो हम खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। कोई सिक्योरिटी नहीं जाएगी। आज मुझे देखना है कि जब एक इंसान के पास पैसा और पावर नहीं होती तो ये दुनिया उसके साथ कैसा सुलूक करती है। वापस वर्तमान में। बेवकूफ, वो कोई डिलीवरी बॉय नहीं है। अभी अभी मुझे सिंघानिया ग्लोबल के हेड ऑफिस से कॉल आया है। उस कंपनी के असली मालिक शहर में भेष बदलकर अंडरकवर चेकिंग कर रहे हैं, और तेरी किस्मत इतनी खराब है कि वो इस वक्त तेरे ही घर के बाहर खड़े हैं। क्या हुआ कबीर? तुम इतने डर क्यों गए? इस फटीचर ने कुछ किया क्या? आई एम सॉरी सर, मुझे यहाँ आने में 5 मिनट की देरी हो गई। आरोही मेहरा, सिंघानिया ग्रुप की सीईओ, आप इस भिखारी को सर क्यों बोल रही हैं? माल कर बात कर तन्या, ये कोई भिखारी नहीं है। ये सिंघानिया ग्लोबल इंडस्ट्रीज के फाउंडर और इकलौते मालिक मिस्टर आर्यन सिंघानिया। सर, आपकी कंपनी की औकात देखने आए थे और आपने अपनी घटिया मानसिकता का पूरा सबूत दे दिया। सर, ये आपका ब्लैक डायमंड कार्ड है। इसमें 1 लाख करोड़ की लिमिट है। आपके इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स आपका इंतजार कर रहे हैं। तुम अभी मेरी छोटी सी कमाई की बात कर रहे थे ना कबीर? सर, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती नहीं कबीर, तुमने सही रवैया नहीं दिखाया। आरोही जी सर, मल्होत्रा एंटरप्राइज के साथ जो हमारी 50 करोड़ की डील थी उसे इसी वक्त कैंसिल करो। सिर्फ इतना ही नहीं, कबीर मल्होत्रा को उसकी कंपनी से फायर करवाओ और पूरी इंडस्ट्री में ब्लैकलिस्ट कर दो। आज के बाद इस शहर की कोई भी कंपनी इसे चपरासी की नौकरी भी नहीं देगी। प्लीज सर, मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा। मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए दिन रात एक किया था। मैं सड़क पर आ जाऊंगा सर, मैं आपके पैर पकड़ता हूँ। जब मेरे पास कुछ नहीं था तब तुमने मेरी इज्जत नहीं की,
अब हालात बदल गए हैं। आर्यन, प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम मुझसे प्यार नहीं करती तान्या। तुम मेरे इस सूट से, इस ब्लैक डायमंड कार्ड से और मेरे पैसों से प्यार करती हो। मैंने गलती कर दी आर्यन, मैं बदल जाऊंगी। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तुम्हारी जिंदगी उसी दिन बर्बाद हो गई थी तान्या, जिस दिन तुमने एक सच्चे इंसान को सिर्फ उसके फटे कपड़ों की वजह से धक्के मारकर निकाला था। और हाँ, एक बात और, जिस आलीशान अपार्टमेंट में तुम खड़ी हो और मुझे अपनी चप्पल की कीमत बता रही थी, ये पूरी बिल्डिंग सिंघानिया रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी है। आरोही, कल सुबह तक ये दोनों मुझे इस बिल्डिंग के आसपास भी नहीं दिखने चाहिए। इन्हें बाहर निकालो। यस सर। सिक्योरिटी, इन दोनों का सामान बाहर फेंक दो। आर्यन प्लीज, मुझे सड़क पर मत फेंको, मेरे पास कुछ नहीं बचा है। आर्यन, एक बार मेरी बात सुन लो। मेरी डील, मेरा करियर, सब खत्म हो गया। मुझे माफ कर दीजिए। वक्त सबका हिसाब रखता है, बस फर्क इतना है, किसी को समझ जल्दी आती है और किसी को देर से। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बताओ आप कहां से देख रहे हो, क्योंकि हर कहानी किसी ना किसी की सच्चाई होती है।